ईश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदतं पद तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही विष्णु ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, अंधकार को हटाकर प्रकाश करता है, वो ही गुरु है। सत्य का गुरु, सत्य न परमात्मा को जनाने वाला, सत्य को प्राप्त कराने वाला सत्य गुरु, सत्य गुरु, सत्य का प्रकाश कराने वाला, उसको सतगुरु, सतगुरु कहते हैं। सत्य का गुरु, सत्य ना परमात्मा को पहचान कराने वाला सत्य गुरु। यह मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलता है, बड़ा अमोल है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाए परलोक सुवारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम, ये मोक्ष का द्वार है। इस मानस थोड़ा में आकर अपना स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये विचार करो। सुंदरदास ने बताया, खावे तो विचार कर, बोले तो विचार कर, सोवे तो विचार कर, जागे तो विचार कर, बोले तो विचार कर, खावे तो विचार कर। सुंदर कहे तू कर्म तो करतो रे, कर्म शू कर्म, विचार से विचार कर। मानस थोड़ा में आकर विचार करो, मैं कौन हूं और मेरा शरीर का क्या कर्तव्य है और मैं कौन हूं। ये दृढ़ता बुद्धि में करनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए। ये शरीर एक मकान है, सेवा करने का साधन है, कर्म करने का साधन है। मैं तो निर्विकल्प चेतन इन शरीर का आधार हूं। मैं नहीं तो शरीर है ही नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अचल राम हम ही हम बिन झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया खेल। ये मेरी चेतन का आधार पर यह जगत बना हुआ है। ये चेतन सत्ता नहीं है तो जगत है ही नहीं, कल्पना है, मिथ्या है। वो निर्विकल्प चेतन मैं हूं, ये बुद्धि में दृढ़ता कर लो। वो निर्विकल्प चेतन, शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। मैं तो निर्विकल्प चेतन हूं। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। वन में रहो चाहे घर में रहो, कोई आश्रम में रहो, मैं तो निर्विकल्प चेतन हूं। शरीर एक सेवा करने का साधन है। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं नपुंसक हूं, मैं तो निर्विकल्प चेतन हूं। ये शरीर है तो पुरुष का है, स्त्री का है, नपुंसक का है, तो ये शरीर है, मैं नहीं हूं। मैं तो तीनों का जानने वाला चेतन आत्मा हूं। इनका आधार हूं। मैं तो मन का साक्षी हूं, बुद्धि का साक्षी हूं, प्राणों का साक्षी हूं, शरीरों का साक्षी हूं। शरीर इंद्रियों का साक्षी जाना, सोई हमारा स्वरूप बीतन। जिसकर स्रोत शब्द को ढूंढती, आत्म जिसको देवे सगति। हाँ, शरीर इंद्रियों का साक्षी जाना, सोई हमारा स्वरूप बीतन। जिसकर रचना बहु रस के, घौरण सुगंधि दुर्गंधि विलास। शरीर इंद्रियों का साक्षी जाना, सोई हमारा स्वरूप बीतना।
जिस घर जीव्या भौ रस चाके घरुण सुगंधि दुर्गंधि बिलासे शरीर इंद्रियों का साक्षी जाना सोई हमारा स्वरूप बीतना जिस करे वाके शब्द उतारा मन मन बुद्धि के सबके पर जिस करे वाके शब्द उतर मन इंद्रियों के हूँ मैं पर शरीर इंद्रियों का साक्षी जान सोई हमारा स्वरूप बीतन। ये मैं स्वरूप मेरा वो है, शरीर इंद्रियों का मैं साक्षी हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार का साक्षी हूँ। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इनका साक्षी हूँ मैं निर्विकल्प चेतन। ये कल्पना मिथ्या है, आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो, आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो, ये मिथ्या आरोप है। ये जितना भी है ये करना काजना सब मिथ्या है, आरोप है। स्वरूप में कुछ करना काजना नहीं, हमारा स्वरूप निर्विकल्प चेतन है जिसमें कुछ क्रिया नहीं, निष्क्रिय हो, क्रिया अतीत है। ये प्रकृति में बरतती है, ज्ञानी ऐसा जानता है। भगवान ने गीता जी में बताया, अर्जुन शरीर खाता, ज्ञानी खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, सांस लेता हुआ, अंग मीचता हुआ, सब कुछ कर्म करता हुआ, ज्ञानी यह करता है। जो प्रकृति में प्रकृति बरतती है ऐसा ज्ञानी जानता है। ये प्रकृति का शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। मैं तो शरीर इंद्रियों का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इनसे परे हूँ। हाँ, पर व्यवहार को सुधारो, व्यवहार को बिगाड़ो मत। व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा हुआ है। ये प्रकृति का धर्म है तो प्रकृति को व्यवहार के अनुसार चलाओ। इसका व्यवहार है शरीर का, उस व्यवहार के अनुसार चलो भाई। हाथों का काम पैर थोड़ी कर सकता है, आंखों का काम नेत्र का काम दूसरा इंद्रियां थोड़ी कर सकती है। उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार ही होगा। हाँ, घरण इंद्रिय का नाक उनका व्यवहार है, अब आपका बोलने का व्यवहार है। हाँ, दिव्य का रस लेने का व्यवहार है, तो व्यवहार थोड़ी बिगड़ता है। व्यवहार नहीं बिगड़ता, व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार के अनुसार शरीर का जो व्यवहार है, शरीर से माता पिता की सेवा करो, इसका व्यवहार है माता पिता, शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा निर्विकल्प चेतन है। संसार किसका है? ये शरीर माता पिता का बना हुआ है भाई, माता पिता का। ये शरीर अपना थोड़ी है, पर हम अपना मानते हैं इसको नहीं। ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मार रे, ये पंचायती धर्मशाला। ये पंचायत के धर्मशाला है, पांचों तत्वों के, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की है। ये मेरी नहीं है। 25 प्रकृति, 3 गुण, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण सब मिलके ये 25 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। मैं सूक्ष्म शरीर को जानने वाला चेतन आत्मा, इनसे पर हूँ। सूक्ष्म शरीर को मैं भी जानता हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। मैं तो गुणित तत्व के पर हूँ, इनका साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। ये बुद्धि में दृढ़ता कर लो। न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं नपुंसक हूँ। मैं तो चेतन निर्विकल्प आत्मा हूँ। पर भूल से आप स्त्री बन गए, पुरुष बन गए और नपुंसक बन गए। ये न आप ये हो ही नहीं। ये जो हिंदड़ा है ये तो मैं हूं ही नहीं। ये शरीर है, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है। मैं तो इनका साक्षी, इनका दृष्टा, इनसे पर हूं। मैं तो न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, न नपुंसक हूं। मैं तीनों का आधार हूं। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। कोई आश्रम में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ब्रह्मचारी रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे वनप्रस्थ में रहो, चाहे संन्यास में रहो। हम तो इनका साक्षी हूँ, मैं तो इनका दृष्टा हूँ। मैं इनसे पर हूँ। न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, मैं न वनप्रस्थ हूँ, मैं न सन्यासी हूँ। मैं तो निर्विकल्प चेतन हूँ। ये बुद्धि में दृढ़ता कर लो। शरीर रहते रहते ही, शरीर साधन का धाम है। अरे शरीर है, जब तक मन बुद्धि है तब तक ये दृढ़ता होती है।
शरीर सेवा करने का, कर्म करने का साधन ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई दे दे पर लोक सवारा। अपना मुंह देखना है तो दर्पण की जरूरत पड़ेगी। इस शरीर में अंत्यकरण ये दर्पण है अपना आप को जानने का साधन है भाई, देखने का साधन ये। दर्पण में अपना मुंह दिखता है साक्षात, ऐसे ही अंत्यकरण में अपना स्वरूप की दृढ़ता कर लो ये शरीर हूं मैं नहीं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं बुद्धि हूं, न प्राण हूं, न बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, न अहंकार हूं, न मैं प्राण हूं, इनका आधार जरूर हूं। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, इसको बिगाड़ो मत भाई, ये बार बार नहीं मिलेगा, बेर बेर नहीं पाइए। सुंदर मानस दे राम भजन सेवा सुकरत ऐसोदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, मौका आया हुआ है, उनको गमाओ मत भाई। ये थोड़ा कहाँ मिलेगा, नहीं बेर बेर नहीं मिलता। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, ये बड़ा अमोल है, ये मिलने वाला नहीं। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे राम भजन सेवा सुकरत ऐसोदा कर ले। ये बार बार थोड़ा नहीं मिलेगा, आया हुआ मौका को मत गमाओ मत गमाओ, ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा भाई। इसलिए ये मानस तन देवों को दुर्लभ है, मानस तन दुर्लभ जगमाही, देवों को ये प्राप्त नहीं। सकल देव ये इच्छा कर ही, मानस होई भव सागर तीरी ही। भव सागर के पार होना है तो ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है इसको दुर्विष्णा में मत गमाओ। गुटखा जर्दा बीड़ी सिगरेट, हाँ गांजा भांग अमल चौतरा शराब अंडा, इनमें मांस, इनमें मत गमाओ। मनुष्य बनो, ये राक्षसों का खान है मांस अंडा, तो जानवरों का खान है, मनुष्य का खान नहीं भाई। मनुष्य के लिए परमात्मा ने बादाम काजू पिस्ता किशमिश दाख में क्या दाख अरे अखरोट कई चीजें परमात्मा ने बनाई है मनुष्य के लिए। मनुष्य ने सात्विक भोजन करना चाहिए भाई, ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। वो तो मांस तो पशु बन जाएंगे तो मिल जाएगा, अंडा तो फिर पशु बन जाएगा तो जानवरों के अंडे आप खा सकते हो। पर ये बादाम काजू पिस्ता किशमिश ये जो है ये बड़े हाँ केसर की स्तूरिय जो है चीज़ ये मानस थोड़ा में मिल सकती है भाई। ये पशु नहीं खा सकते ये बादाम काजू केसर, ये मनुष्य के लिए। बादाम काजू किशमिश पिस्ता अखरोट काजू ये सब चीजें मनुष्य के लिए है, पशु क्या कर सकता है वो। अरे अंडा मांस शराब तो पशु दुनिया में इसमें मिल जाएगा आप नार वगैरह बन जाएंगे तो ये तो मिलेगा ही, पर ये चीजें नहीं मिलेगी। शराब तो जो अरे हम देखते हैं अकोला में वो सड़कों पर पड़े उसको ही मिलता है शराब तो। अरे अच्छी चीज पियो नहीं, अच्छी चीज खाओ नहीं भाई, ये मानस थोड़ा के लिए सब कुछ मिल सकता है। उन भिखारियों को भी मिलता है शराब तो, वो पिए पड़े रहते हैं सड़कों पर। ये मानस थोड़ा माकर अच्छी चीज का उपयोग में ले, वो व्यवहार को सुधारो। व्यवहार ही बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा हुआ है, क्या सुधारोगे। इसलिए दुर्विष्णु से दूर रहो। हाँ गुरुजी ने भजन भी बनाया नहीं, जिसने सत्संग का आनंद लूटा कुसंग जैसे रेव पुटा चोड़ू चोड़स लंबड़ी भंगा गांजा अमल बिगाड़े अंगा जर्दा पान कॉपी चाय नहीं पीना। जो कोई चाहे सूक्ष्म जीना, सूक्ष्म जीवा हो तो दुर्विष्णु से दूर रहो भाई, ये बेर बेर मानस वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए हाँ जुआ चोरी मांस बेसन शराबा पर धन पर नारी सभी खराबा, शब्द विष्णु को दूर हटाओ 10 दोषों से वर्जित रहो। ये 3 शरीर का 3 मन का 4 वाणी का 10 दोषों से दूर रहो, ये मानस वाला बार बार नहीं मिलेगा भाई। हाँ इसीलिए अपना व्यवहार को सुधार लो। माता पिता की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, बड़ों को आदर करो, बड़ों को मान मत घटाओ, ये मानस वाला बार बार नहीं मिलेगा। बड़ा की आशीष लो, महापुरुषों की सेवा करो, संत महापुरुषों की सेवा करो। ब्राह्मण जो वेद को जानता है वो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का आदर करो, उसका सत्कार करो, उन ब्राह्मणों का
हाँ, सेवा करो। ये मानस थोड़ा बड़ा बड़ा अमोल है भाई। हाँ, ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण, जो वेद को जानने वाला ब्राह्मण है। हाँ, उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो। हाँ, संत महापुरुषों का आदर करो। हाँ, इसलिए मानस वाला बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ा अमोल है। बड़ों का आदर करो, मान। और अपने माता पिता को देवता के तुल्य समझो। शास्त्र क्या कह रहा है? पहली किसको मनाइए, किसका लीजिए नाम? माता पिता गुरु अपना अलग पुरुष का नाम। पहली माता पिता है, फिर गुरु है, फिर परमात्मा है। क्योंकि व्यवहार सुधरेगा तो ही परमार्थ सुधरेगा। इसलिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता की सेवा करो भाई। हाँ, पुरुष का धर्म है, स्त्री का धर्म और मैं पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो जो भाग में लिखा हुआ है, और उस पति की आज्ञा में रहना चाहिए स्त्री को। पति का अवगुण मत देखो, गुणों में ध्यान दो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है भाई। ये वास्ते पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी का समझो, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। स्त्री का गुणों पर ध्यान दो। हाँ, लक्ष्मी करो, दोनों प्रेम हो रहे हो। हाँ, दो शब्द कह दो तो सहन करो भाई। स्त्री ने पति की सहन करना चाहिए, और पुरुष ने भी स्त्री कह दो दो शब्द सहन करो। सहन करेगा तो सुख पाएगा। ये मानस वाला बार बार अमोल है। व्यवहार को सुधार लो, व्यवहार को बिगाड़ो मत। दोनों हाथ लड़ाया धुपे भाई। पुरुष ने भी सहन करनी चाहिए, स्त्री ने गम रखनी चाहिए। पुरुष ने भी गम रख, दोनों गम रखेगा। गम कानी चीज बड़ी है, देखो गम को खाई के। गम खानी चीज बड़ी है, गम खानी चीज बड़ी है। इस मानो चढ़ा आगे गम रखनी चाहिए भाई। पुरुष दो शब्द कह दिए तो गम रखनी चाहिए, स्त्री दो शब्द कहते हो तो गम रखनी चाहिए। माता पिता कह दिए तो गम रखनी चाहिए, और पुत्र भी बोल जाओ तो माता पिता ने भी गम रखनी चाहिए। क्योंकि गम खानी चीज बड़ी है, देखो गम को खाई के। गम खानी चीज बड़ी है। हर प्राणी में गम रखनी चाहिए। दो शब्द कह दे तो सहन कर लेना चाहिए। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा भाई। इसीलिए व्यवहार को सुधार लो। पुरुष ने भी सहन करनी चाहिए। अपना माता पिता कह दे तो सहन करनी चाहिए, और पुत्र भी कह दे तो माता पिता ने भी सहन करनी चाहिए। स्त्री भी दो शब्द कहते तो पुरुष ने सहन करनी चाहिए, और पुरुष भी दो शब्द कहते स्त्री ने भी सहन करनी चाहिए। सहन करेगा तो सुख पाएगा। गम रखनी चाहिए। गम खानी चीज बड़ी है, देखो गम को खाई गई। गम खानी चीज बड़ी है। इस मानस थोड़ा में आया हो तो व्यवहार को सुधार लो भाई। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए दुर्विष्णु से दूर रहो। वाणी से अपशब्द मत कहो। वाणी से ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होय। अपशब्द मत बोलो, गंदा मत बोलो, पवित्र शब्द बोलो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। बोलो तो ऐसा बोलो, मीठा बोलो। हाँ, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होय। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कोयल की तरह। कोयल किसको धन हरे, कागा किसको दे। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे। अरे जीव लिया इमरत बसे तो जग अपना कर ले। ये जीव में ही सब कुछ है। पवित्र बोलो, मीठा बोलो भाई। बेर बेर नहीं मिलता ये मानस थोड़ा। आया हुआ मौका को मत गमाओ। इस व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार ही तो बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा हुआ है, क्या सुधारेंगे उसको? आत्मा तो सर्वत्र है, ओ कण कण में व्यापक है। ये धरता बुद्धि में कर लो। न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं नपुंसक हूं, मैं तो निर्विकल्प चेतन आत्मा हूं। यह बुद्धि में दृढ़ता कर लो। ओम शांति शांति शांति।